तो आज क्या पढ़ेंगे हम? स्वयं को समझे बिना संसार नहीं समझा जा सकता। प्रकाश मेरा निज रूप है, उससे अलग उससे अतिरिक्त मैं नहीं हूँ। जब जब यह विश्व प्रकाशित होता है तब तब उसका प्रकाश असल में मेरा ही प्रकाश है। इसको समझेंगे कि जब जब विश्व प्रकाशित होता है तब तब उसका प्रकाश असल में मेरा ही प्रकाश है। ठीक है, तो अष्टवक्र गीता 2 अध्याय 8वां श्लोक। प्रकाश मेरा निज रूप है, उससे अलग उसके अतिरिक्त मैं नहीं हूँ, और जब जब यह विश्व प्रकाशित होता है तब तब उसका प्रकाश असल में मेरा ही प्रकाश है। माने विश्व की अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है। विश्व अगर अनुभूत हो रहा है, दिख रहा है, दृश्यमान हो रहा है, तो वो विश्व का अस्तित्व नहीं है, वो विश्व का प्रकाश नहीं है, विश्व की सत्ता नहीं है, वो मेरी सत्ता है। विश्व के प्रकाश नहीं है, प्रकाश मेरे पास है, और मेरे पास प्रकाश के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे आप लोग कि जो ये पूरा विश्व है ये मेरे से प्रकाशमान है, मेरे भीतर प्रकाश है ना। इस चीज़ को और गहराई से समझेंगे तो 2 बातें हैं, विश्व के पास प्रकाश नहीं और मेरे पास प्रकाश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। प्रकाश माने चेतना, चेतना की छाया को, चेतना के प्रक्षेप को चेतना नहीं कहते, चेतना की सामग्री को भी चेतना नहीं कहते। चेतना ने जो बहुत बड़ा प्रपंच खड़ा कर दिया है उसको भी चेतना नहीं कहते, वो जड़ है। तो जड़ और चेतन में आप अंतर करना चाहते हैं तो ऐसे ही कर लीजिए कि जो प्रकाश का स्रोत है उसको चेतना कहते हैं, और उस प्रकाश में जो कुछ भी अनुभव होता है, दिखाई देता है, वह जड़ है। जो हमारी चेतना है वो देखने वाली हो गई, और जो बाहर दिखाई देता है वो सब जड़ कहलाता है ना। हम चैतन्य हैं लेकिन हम बाहर जो कुछ भी देखते हैं वो सब जड़ है, और हमारी चेतना ही प्रकाश है। ठीक है, और हमारी चेतना से ही जो हम जड़ को, पदार्थ को देखते हैं, जो भी होता है प्रकाश, वो हमारे कारण ही होता है। तो प्रकाश के स्रोत को कहेंगे चेतना, और प्रकाश में जो कुछ भी दिखाई देता है, अब यहाँ प्रकाश है, मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, बाहर बहुत सारी चीज़ें दिख रही है, धूप है, सीढ़ी दिख रही है, पेड़ दिख रहे हैं, खंबे हैं और छत है, यह सब प्रकाश में दिखने वाली चीज़ें हैं। तो प्रकाश में जो कुछ भी दिख रहा है वो जड़ है, और प्रकाश के स्रोत को कहते हैं चेतना। यह जड़ और चेतन की परिभाषा हो गई, मतलब बाहर हमें जो कुछ भी दिखाई दे रहा वो जड़ है, और जो हम देखने वाले हैं हम चैतन्य हैं। ठीक है, तो देखने वाला प्रकाश हो गया, और जो चीज़ दिख रही है वो उस प्रकाश में दिखती है ना। अगर अंधेरा हो तो नहीं दिखे, मतलब हम देखते हैं तो दिखती है, अगर हम ना देखें तो किसके लिए है ना। प्रकाश ना पड़े तो वस्तुएं तो पड़ी रहेंगी, कोई देखेगा थोड़ी, तो प्रकाश पड़ता है तो वस्तुएं दिखती है। तो जब हमारी चेतना देखती है तब वो दिखती है। तो अब इसमें और कोई आगे जाना चाहे तो यह भी कहेगा कि जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वह है तो चेतना से ही, तो वास्तव में वो चेतना से अभिन्न है, वो बात भी ठीक है, कोई गलत बात नहीं हो गई। तो ले दे करके है सब चेतना का ही विस्तार। ठीक है, चेतना के विस्तार को जड़ता कहते हैं, और चेतना के ही स्रोत को चैतन्य कहा जाना चाहिए, ऐसे आप कह सकते हैं। तो जगत के पास अपना कोई प्रकाश नहीं है, चेतना ना हो तो जगत है ही नहीं, चेतना ना हो तो जगत है ही नहीं, घुप अंधेरा है। घुप अंधेरा भी कहना कोई सटीक नहीं होगा, क्योंकि अंधेरा भी अपने आप में एक विषय होता है जिसकी आप अनुभूति करते हैं। तो चेतना ना हो तो कुछ नहीं है, माने क्या, माने जो कुछ भी है वो चैतन्य इकाई के लिए है, मतलब बाहर जो कुछ भी है वो चेतना के लिए है, मतलब हम चैतन्य इसलिए बाहर जो कुछ है वो हमारे लिए है। अगर हमारी चेतना ही ना हो तो फिर कुछ भी नहीं है। आप ही सोचो कि बाहर सब कुछ रहता है, लेकिन जिस दिन आप अचेतन हो जाते हो, जिस दिन आपकी चेतना समाप्त हो जाती है, उस दिन आपके लिए तो कुछ नहीं रहता ना बाहर। वो तो बाहर होगा, कहीं भी होगा, कैसे भी होगा, लेकिन आपके लिए तो खत्म ना। तो जब आपकी चेतना है तो बाहर सब कुछ है, नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो देखिए यह बड़ा मुश्किल है समझना, बड़ा मुश्किल है। ठीक है, जो हम समझा रहे हैं उसे समझना बहुत मुश्किल है। पैदा होते ही हमें यह लगने लगता है कि दुनिया तो है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमें लगने लगता है कि दुनिया है। आपके सामने कुछ किताबें रखी हुई है, सामने एक मेज रखी हुई है, और जो हमारा प्राकृतिक अनुभव होता है वो यही होता है कि मेज है, किताबें हैं। किसी भी तरीके से हम अपने आप को आश्वस्त नहीं कर सकते इस अनुभव को झूठा बोलने के लिए।
मतलब हम ये नहीं कह सकते कि हम हैं तो बाहर वस्तुएं हैं। हमें लगता है कि बाहर तो वस्तुएं हैं ही, है ना। इस चीज़ को हम झुठला नहीं पा रहे हैं कि जैसे यहाँ कहा जा रहा है ना कि जब चेतन है तो जड़ है, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। तो इस चीज़ को समझना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। आपको ऐसा लग सकता है कि बाहर तो चीज़ें हैं, मेरे होने से कैसे हो रही हैं, मतलब मैं हूँ इसलिए चीज़ें हैं कि चीज़ें पहले से ही हैं, इसे समझना पड़ेगा, है ना। तो ये चीज़ बहुत मुश्किल है समझना, अपने माइंड को मनाना बहुत मुश्किल है कि बाहर चीज़ें हमारे कारण हैं, है ना। हम चीज़ों के कारण नहीं है, वस्तुएं हमारे कारण हैं। तो आपको छूट है पूरी, आपको ऐसा प्राकृतिक अनुभव हो रहा है और बड़ी दृढ़ता से हो रहा है, बड़ी स्पष्टता से हो रहा है। आप उसको सत्य मान लीजिए, लेकिन उसको सत्य मानने में नुकसान है ना। अगर आप ऐसा सत्य मान लेते हैं कि मैं ना रहूं तो भी बाहर चीज़ें हैं, बाहर की वस्तुओं को अगर आप मूल्य दे दो कि आपके बिना भी है, तो फिर बहुत नुकसान है। बात सिद्धांत की नहीं है कि कौन से सिद्धांत का पालन करे, बात नुकसान की है। आप दुनिया को जितना सच मानते हो, आप अपने जीवन को उतना दुख से भर देते हो, है ना। आप अगर बाहर की चीज़ों को सच मानोगे तो उतना ही आपके जीवन में दुख भरता जाएगा। बस यही छोटी सी समस्या है। समस्या क्या है कि अगर बाहर आप किसी चीज़ को सच मानोगे तो आप अपने आप में दुखी हो जाओगे, है ना। हम किसी की परवाह क्यों करते हैं, हमें लगता है कोई है जो हमें देख रहा है ना, तो हम दुखी हो जाते हैं। हम उसके लिए अपने मन का नहीं कर पाते हैं, हम लोगों की परवाह करते हैं, लोगों के साथ दिखावटी व्यवहार करते हैं। ये सब क्यों करते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि बाहर कोई है। और अगर हम ये मान लें कि हम जो है हम हैं तो बाहर कुछ है, मतलब हम अपने आप में ये सोच लें कि बाहर हमें कोई नहीं देख रहा, हमें बाहर किसी से लेना देना नहीं है, अपने आप से काम है, अपने आप से मतलब है, तो हमारा दुख दूर हो जाता है। हमारा दुख ही क्यों है? क्योंकि हम परवाह करते हैं, हर चीज़ को मानते हैं। अगर हम हर चीज़ को समझ लें कि हमारे अलावा कुछ भी नहीं है, हम ही है सब कुछ, तो फिर हमें किस चीज़ की परवाह है ना। तो विश्व को आप जितना सत्य मानोगे, अपने ही जीवन को आप उतना ज़्यादा दुख से भर दोगे। क्योंकि विश्व अगर सत्य है तो आप भी सत्य हो, तो दो सत्य आपने खड़े कर दिए। आपका मतलब क्या है? विश्व किसका है? मतलब हमारी कामनाओं का। हम हमेशा बात करते हैं हमारा लालच, हमारा डर, हमारी कामनाएं, यही चीज़ हमें बाहर दिखती है ना। तो अगर हम मानते हैं कि बाहर ये चीज़ें हैं, तो फिर हम ये भी मानेंगे कि जो हमारा डर है, जो हमारा लालच है, जो हमारी कामना, वो भी सत्य है, जबकि वो सत्य है नहीं, सिर्फ हमारा भ्रम है ना। हम डरे हुए सिर्फ बाहर के कारण होते हैं। ये एक मन जो है, जो अहंकार है, ये क्या है? एक छाया, एक प्रक्षेपण मात्र है, ठीक है। तो इस चीज़ को कि हम अगर दुनिया को सत्य मानेंगे तो अपने आप को भी सत्य मानेंगे। अगर हम दुनिया को सत्य नहीं मानेंगे तो अपने आप को भी सत्य नहीं मानेंगे, और हम इसे एक खेल की तरह खेलेंगे, क्योंकि फिर कुछ है ही नहीं, है ना। जब कुछ है ही नहीं तो फिर मस्त जियो ना। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत तो यही है कि हम सत्य मानते हैं, इसलिए हम जी नहीं पाते हैं। तो यह दुनिया किसी के नियंत्रण में चलती है क्या? तो आप देखोगे तो आपका रोज का अनुभव रहेगा कि विश्व अपनी चाल चल रहा है, आप अपनी चाल चल रहे हो, और आपके पास विश्व को लेकर कामनाएं, और विश्व आपकी कामनाएं पूरी करता नहीं, है ना। आपकी जो भी कामनाएं होती हैं, क्या वो दुनिया में पूरी होती हैं? नहीं होती। आप जो भी चाहते हो वो पूरी नहीं होती हैं, ठीक है। तो करता भी है तो बड़े संघर्ष, बड़े जुगाड़ जोड़ तोड़ से आपको कुछ विश्व से हासिल होता है, और जो हासिल होता भी है उसका कोई भरोसा नहीं होता कि टिकेगा कब तक। ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को, है ना। कोई भी कभी भी आकर के छीन कर उसको ले जा सकता है। यह समस्या खड़ी होती है जब आप द्वैत में जीते हो, जब आपको लगता है कि बाहर कुछ है और मैं भी कुछ हूँ, है ना। अपने आप को भी अलग समझते हो और बाहर भी समझते हो कि कुछ अलग है, कुछ आपसे अलग सत्ता है बाहर। तो द्वैत में जब जीते हो तो क्या करते हो कि आपको लगता है कुछ अलग है, तो फिर आप उससे कामनाएं करते हो, सोचते हो कि आपको वो चीज़ मिल जाए, और मिलती है नहीं। अगर मिल भी गई तो छिन जाने का डर होता है, तो चैन तो मिलता नहीं है ना। जब ये दो चीज़ों को आप एक दूसरे से स्वतंत्र सत्य मान लेते हो, कहते हो एक मैं हूँ और एक विश्व है, तो इसका परिणाम होता है दुख। उसी दुख से बचाने के लिए फिर अष्टावक्र हैं और समस्त गीताएं हैं, और वेदांत का पूरा वाग्मय है, ठीक है, वाग्मय है। बात समझ में आ रही है कि जो गीता है, अष्टावक्र गीता है, पूरा ज्ञान है, ये सब आपके दुख से आपको मुक्त करने के लिए है, आपको समझाने के लिए कि आपका दुख भी भ्रम है, आप दुखी नहीं हो,
पर आप दुखी हो इसलिए क्योंकि आप मानते हो कि दुनिया में कुछ चल रहा है, आप भी हो और बाहर भी कुछ चल रहा है, आप उसे एक नहीं मान सकते हो, आपको लगता है कुछ अलग अलग है, और जब अलग अलग लगता है तो आप उसे पाने की कामना करते हो, और बाहर कुछ ऐसा है नहीं कि जो आपको पूर्ण बना दे, क्योंकि वो सब आपका ही प्रक्षेपण होता है, आपकी ही कामना के अनुरूप होता है, और कामनाएं कभी पूरी होती नहीं है ना। तो फिर हमें क्या मिलता है? दुख मिलता है। तो दुनिया मुझसे पृथक है, यही मूल दुख है। मतलब दुनिया में कुछ ऐसा मिल जाएगा जो मुझे पूर्ण कर जाएगा, आपका यही दुख है, दुख कुछ और नहीं है। हमारा सबका दुख यही है कि हमें लगता है कि दुनिया में कुछ है जो मिल जाएगा और मैं पूरा हो जाऊंगा, जबकि हम पूरे हैं, हमें कुछ चाहिए नहीं, और हम अपने आप को अधूरे समझते हैं कि हमें कुछ मिल जाएगा तो हम पूरे होंगे। बस ये उम्मीद, जियो, ऐसा नहीं है कि जीना नहीं है, जीना है, इसी दुनिया में रहना है, खाना पीना मौज करना है, लेकिन उम्मीद नहीं करना है कि कुछ मिल जाए। हमारे पास सब कुछ है, मौज में रहें, हमें कुछ बाहर से चाहिए ही नहीं, है ना। ऐसा अगर माइंड सेट हो जाए तो फिर दुख कहाँ से आएगा ये बताओ? जब हमें किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, जो मिल रहा है भोगेंगे, नहीं मिल रहा तो पीछा करेंगे ही नहीं, भागेंगे नहीं उसके पीछे। जो अपने आप मिल रहा है उसका यूज करेंगे, उससे जिएंगे और मस्त रहेंगे। हम दुखी कब होते हैं? कि हमें कुछ चीज़ मिल नहीं रही होती और हम पाना चाहते हैं, है ना। दुख क्या है? कि हमारे पास कोई चीज़ है नहीं, हम उसे पाने की पूरी ताकत लगाते हैं लेकिन वो हमें मिल नहीं रही होती। लेकिन अगर ऐसा समझ लिया जाए कि हमें कुछ चाहिए नहीं, पर जो अपने आप मिल रहा है, जो आपके पास आ रहा है, जो चीज़ आपको उपलब्ध है, अगर उसमें ही आप जियो तो फिर दुख कहाँ है ये बताओ? दुख तो किसी के पीछे पड़ने में है ना। अगर कोई अपने आप आपके पास आ रहा तो दुख है ही नहीं, है ना। तो ये चीज़ समझना है, ना किसी के पीछे पड़ना है, ना किसी से कामना करना है, ना किसी को ज़बरदस्ती हासिल करना है, मस्त अपने आनंद में जीना है, जो मिल रहा है उसका उपयोग करना है, ठीक है। भूख लगी है, खाना मिल गया तो खा लिया, नहीं मिलेगा तो किसी से छीन के ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, छीनेंगे तो भी खा के मन नहीं भरेगा, वो भी दुख हो जाएगा कि किसी का खाना छीन लिया हमने, कोई हमें दे नहीं रहा था, हमने ज़बरदस्ती छीन के ले लिया। बोलते हैं ना कि ज़बरदस्ती का खाना भी अगर आप छीन के खाओगे तो वो भी जहर बन जाता है आपके लिए, वही दुख बन जाता है आपके लिए, है ना। तो खाना कौन सा खाना चाहिए? जो आपको प्यार से परोसे, कोई बढ़िया बना के खिलाए, वही खाना आपके शरीर को लगता है। अगर आप छीन के खाओगे तो शरीर को लगेगा नहीं। तो वैसे ही ज़िंदगी भी है कि अगर आप कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति को छीनना चाहते हो, उसके मर्जी के खिलाफ अपने पास रखना चाहते हो, वो आपको सुख नहीं देगा, वो सिर्फ दुख देगा आपको। और हम यही करते हैं, और यही करने के लिए हम जिंदगी भर तड़पते रहते हैं कि हमें कोई मिल नहीं रहा है और हम उसे पाना चाहते हैं। आप में काबिलियत होगी, आपको मिलेगा, आप अपने ऊपर भरोसा क्यों नहीं करते हो? आप क्यों किसी के पीछे पड़ते हो? क्यों ज़बरदस्ती किसी को हासिल करना चाहते हो? ठीक है। तो दुनिया मुझसे पृथक नहीं है, मुझे जो दिख रहा है वो मैं हूँ, मैंने अपना ही विस्तार कर रखा है, और अपना ही विस्तार कर रखा है माने आत्मा का विस्तार नहीं है, वो अहंकार का विस्तार है। आत्मा अभी के चर्चा के संदर्भ में बिंदुवत है, ऐसा कहना ज़्यादा उचित होगा। आत्मा बिंदुवत है, वह विस्तार नहीं मांगती, है ना। अहम का विस्तार जब सिकुड़ता जाता है तो आप और ज़्यादा आत्मस्थ होते जाते हैं। मतलब जितना आप बाहर की ओर भागोगे उतना आपके अंदर अहंकार बढ़ता जाता है, और जितना आप मतलब बाहर से अपने आप को सिकोड़ते जाओगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, उतना आपका अहंकार आत्मस्थ होता चला जाता है। तो आत्मा को कहिए कि बिंदु सरीखी है, और वह बिंदु जब विचलित होकर के, विक्षिप्त होकर के, उत्तेजित होकर के विस्तार ग्रहण कर ले तो संसार है, ठीक है। जैसे कि एक बिंदु है, ये आत्मा हो गई, लेकिन अब ये जब फैलने लगे ऐसे ऐसे, है ना, जब ये फैलने लगे तो समझ जाओ कि अब अहंकार का विस्तार हो रहा है। आत्मा तो छोटी है, वो विस्तार नहीं मांगती, वो पूर्ण है, वो पूर्णता भी नहीं मांगती, वो संसार से कुछ भी नहीं मांगती। तो जो ये मांग रहा है वो कौन है? अहंकार है, ठीक है। संसार ही जब पूर्णतः संकुचित होकर बिंदु मात्र बचे तो आत्मा है। यह संसार के संदर्भ में बात हो रही है। संसार हमें विस्तृत प्रतीत होता है ना, इसलिए कहना पड़ रहा है कि आत्मा बिंदु है। नहीं तो किसी अन्य संदर्भ में हम यह भी कह देते हैं कि आत्मा अनंत है, असीम है, उसकी कहीं पर कोई सीमा, कोई अंत आता नहीं। तो जो कुछ भी आपको दिख रहा है वो इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपके भीतर कुछ है जो उससे बहुत संबंधित है, जो सूक्ष्म रूप से आपके भीतर पहले से ही मौजूद है। आपके सब अनुभव आपके संदर्भ में हैं, आपके सब अनुभव अहम सापेक्ष है। इसलिए बड़ा साधारण सा यह प्रयोग है कि एक ही घटना का प्रभाव अलग अलग लोगों पर अलग अलग पड़ता है।
यदि वह घटना कोई स्वतंत्र सत्य होती तो सभी लोगों द्वारा वह एक सी अनुभूत की गई होती, पर ऐसा नहीं होता है। और जिसको जो अनुभूति हो रही है उसको लगता है घटना वैसी ही हो रही है। 5 लोग एक कमरे में बैठे हैं, ठीक है, एक छठा व्यक्ति उस कमरे में प्रवेश करता है। पांचों पर उसके प्रवेश का बहुत अलग अलग प्रभाव होता है। व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन पांचों को जो अनुभूति हुई है वो बिल्कुल अलग हुई है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि आपकी अनुभूतियां आपका अपना मसला है। यह ना सोचिए कि आपके अनुभव सत्य की कसौटी है। अनुभवों में सत्य नहीं होता। मतलब अगर कोई व्यक्ति 5 लोग हैं कमरे में और कोई एक व्यक्ति अलग आता है तो उसको देख के सबको अलग अलग अनुभव होता है। क्यों? क्योंकि आप जैसा सोचते हो आप उस व्यक्ति की छवि वैसी बना लेते हो। आपके हिसाब से उस व्यक्ति का महत्व आपके लिए कुछ और होता है, किसी और के लिए कुछ और होता है। तो सबका उस व्यक्ति को लेके अलग अलग अनुभव होता है और अनुभव कभी सत्य नहीं होता, वो सिर्फ आपकी कल्पना होता है, ठीक है, वो आपका है। या आज के समय की जो वर्तमान बहुत सतही और झूठी आध्यात्मिकता का दौर चल रहा है उसमें अनुभवों को बड़ा महत्व दिया जाता है, जबकि अध्यात्म आपको ठीक यही बात तो समझाने के लिए है कि अनुभवों में सत्यता नहीं है। क्योंकि अनुभव को सत्य मान लिया तो जो अनुभव कर रहा है उसको सत्य मान लिया, उसी को तो अनुभव हो रहा है ना। अनुभव जिसको हो रहे हैं उसी को तो अहंकार बोलते हैं। तो अनुभवों को सत्य मानना माने अहंकार की पूजा करना, और वही हो रहा है आज के अध्यात्म में, ठीक है। जबकि अहंकार कहते हैं कि आत्मा की छाया है, प्रक्षेपण है, लेकिन अगर हम उसके अनुभवों को सत्य मान लेंगे तो फिर अहंकार को भी सत्य मानना होगा, है ना। तो ये आपके दुख का कारण है। दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि आप दोनों को सत्य मान रहे हो। तो देखिए, 2 तल पर हम अपने इस विश्व का निर्माण करते हैं, एक तो अर्थ के तल पर और दूसरा नाम रूप के तल पर। अर्थ के तल पर हम इस जगत का निर्माण करते हैं, वो बात समझना अपेक्षित आसान है। एक ही घटना को अलग अलग लोग अलग अलग अर्थ देते हैं। मैं अभी यह जो बोल रहा हूँ और आप अभी सुन रहे हैं, अगर 5 लोग मेरी बात को सुन रहे हो तो 5ों के लिए मेरी बात के अलग अलग अर्थ होंगे। वो अर्थ आवश्यक नहीं कि मैंने दिए, वो अर्थ आपके अपने निजी अर्थ हैं जो आपने मेरी बात पर चढ़ाए हैं, है ना। अभी आप लोग यहाँ पे 3 लोग हो, अभी हम आपसे पूछेंगे कि आपको क्या क्या समझ में आया। अभी देखना सब अलग अलग बातें करेंगे। कोई बोलेगा मुझे इस तरह से समझ में आया, कोई बोलेगा मुझे इस तरह समझ में आया, क्योंकि बात तो एक ही है, लेकिन आप लोगों को अलग अलग समझ में आएगा, क्योंकि आप लोगों के मन में जो चल रहा है ना वो उसमें जुड़ जाता है, ठीक है। आप अपने तरीके से समझते हो। आप जो भी मेरी बात सुन रहे हो ना, आप उसको कहाँ ले जाके लगा रहे हो? जो आपके पहले से चल रहा है मन में, है ना, उस चीज़ से जाके आप जोड़ देते हो कि ये चीज़ ऐसी है, हाँ ये ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो घटना घट रही है उसका अर्थ क्या है? यह बात बिल्कुल व्यक्ति सापेक्ष है। यह बात आसानी से समझ में आ जाएगी। यहाँ तक ठीक है। थोड़ी भी बुद्धि का यदि व्यक्ति है तो यह बात समझ जाता है। इसके आगे जो बात है वह समझनी थोड़ी कठिन होती है। उसके आगे की बात की है कि जो घटना घट रही है उसका घटना भी आपके संदर्भ में है। यहाँ पर जाकर के सब अटक जाता है। मतलब बाहर जो कुछ हो रहा है ना वो भी हमारे कारण ही हो रहा है, हमारे लिए ही हो रहा है, किसी और के लिए नहीं होता, सिर्फ हमारे लिए होता है। तो घटना घटी, उसका अर्थ क्या है? यह तो आपने तय करा ही कि घटना घटी, यह भी आप तय करते हैं। यहाँ हम अटक जाते हैं। हम कहते हैं घटनाएं तो हमसे स्वतंत्र होती है ना, हम हो ना हो घटनाएं तो घटती रहती है। नहीं, ऐसा नहीं है। और इस पर जल्दी से निष्कर्ष पर आने की भी जरूरत नहीं है। विचार कर लीजिएगा, है ना, कि जो भी आपके साथ बाहर कोई घटना घटती है ना वो सिर्फ आपके लिए घटती है, दूसरे के लिए नहीं होती है। ये चीज़ भी समझ लीजिएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि घटनाएं घट रही है और आपको दिख रही नहीं, आप देख रहे हो इसलिए वो घटनाएं आपके लिए घट रही हैं। बात समझना इस चीज़ को, है ना। आप बाहर कोई भी चीज़ देखते हो ना वो सिर्फ आपके लिए घटती है। वो ऐसा नहीं है कि घट रही थी, आपने देखा इसलिए आपको लगा कि ये घट रही है, ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपके मन में जो है वही आपको बाहर दिखता है, वैसे ही घटने शुरू हो जाते हैं। तो जिन्होंने जाना है उन्होंने कहा आप ना हो तो घटना नहीं घटेगी, है ना। अगर आप ना देखो, आप रहो ही नहीं, तो घटना किसके लिए घटेगी? आपके लिए ही घट रही ना। किसी और के लिए घटे उससे आपका क्या लेना देना? तो घटना किसके लिए है? आपके लिए। तो घटनाएं आपके लिए घट रही हैं। हम ना हो तो क्या चांद नहीं निकलेगा, सूरज नहीं उगेगा? जी हाँ, सूरज को सूरज की आकृति भी आपने दी है, सूरज का ताप भी आपके लिए है, सूरज का प्रकाश भी आपके लिए है।
प्रकाश जैसी कोई चीज होती है, वह परिभाषा भी आपके लिए ही है। आप ना हो तो सूरज नहीं होगा, माने क्या कहना चाहते हैं कि दुनिया में अगर कोई ना हो तो ना चांद होगा, ना सूरज होगा, ना पृथ्वी होगी, ना सौरमंडल होगा, ना आकाश गंगाएं होंगी, नहीं, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि जब आप रहोगे ही नहीं तो बताने कौन आएगा कि है कुछ भी? ये बताओ, आप ही बोल रहे हो ना कि है, और जब आप ही नहीं हो तो किसको पता कि क्या है क्या नहीं है? आपको ही दिख रहा ना सब कुछ। तो यह बात बड़ी विचित्र लगती है। अब जैसे देखो, एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे रात में जब हमें सपना आता है, ठीक है, अब हमारे सपने में जो भी लोग होते हैं, हमने जिनकी छवि बना रखी होती है माइंड में, जो हमारे चढ़े होते हैं, वही लोग हमारे सपने में आते हैं। बात समझिएगा, है ना? तो वो सपना आपने देखा, आपको पता है आपके सपने में कौन कौन था। अब आप जाके उसी व्यक्ति से बोलो कि तुम मेरे सपने में थे, तो क्या उस व्यक्ति को पता है कि वो आपके सपने में था? वो तो आपके लिए था ना, उसे तो नहीं पता ना। तो वैसे ही ये जो हम देखते हैं, जो पूरी दुनिया, ये सिर्फ हमारे लिए है। अब हम कह सकते हैं कि ये है क्योंकि हम हैं, अपने आप को मानते हैं कि हम हैं, इसलिए हमें लगता है कि है। और जिस दिन हम ही नहीं रहेंगे उस दिन किसके लिए होगा, ये बताइए? और होगा कि नहीं होगा ये देखने वाला कौन है? हम ही है ना। तो इतना ही नहीं है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप जिस पार्टिकल को देखना शुरू कर देते हो और सिर्फ देखने मात्र से आप उसको बदल देते हो, आप जिस फेनोमेना को ऑब्जर्व करने लगते हो या जिस एलिमेंट्री पार्टिकल को आप ऑब्जर्वेशन के नीचे ला देते हो, वह बदल जाता है, वह देखने मात्र से बदल जाता है। तो बहुत ठोस तरीके से विज्ञान में यह बात उभर कर आ रही है कि जगत आपसे स्वतंत्र नहीं है, जगत आपसे भिन्न नहीं है, जगत आपसे पृथक कोई आपकी सत्ता नहीं रखता। और वही बात अष्टावक्र यहाँ समझा रहे हैं। ठीक है, ये वाला हमने छोड़ दिया कि यह बात बड़ी विचित्र लगती है, क्योंकि हमारा जो प्राकृतिक निजी अनुभव है, वह विज्ञान भी जो बात हमें बताता है वह यही है कि जगत की एक स्वतंत्र सत्ता है, जगत एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी, वस्तुगत वास्तविकता है। हालांकि अब विज्ञान भी वहाँ पहुँच गया है जहाँ स्वीकार कर लिया है फिजिक्स, भौतिकी ने, कि आप जो कुछ भी देख रहे हो, जो ऑब्जर्व्ड फिनोमेना, देखी गई घटना है, वो जो ऑब्जर्वर दृष्टा है उसी पर निर्भर करते हैं। द ऑब्जर्व्ड फिनोमेना इज द फंक्शन। ठीक है, दृश्य घटना दृष्टा पर निर्भर होती है, जो भी चीज़ देखी गई है वो देखने वाले पे निर्भर होती है। ये चीज़ समझना आप। विज्ञान ने रास्ता लिया जगत के अन्वेषण का, और जगत की खोज करते करते उन्होंने पाया कि जगत को भी अगर जानना है तो जानने वाले को जानना पड़ेगा, है ना? अगर जगत को भी जानना है तो किसको जानना है? जो जान रहा है, जो देख रहा है, उसे जानना पड़ेगा कि कौन है वो जो जगत को देख रहा है। तो विज्ञान ने जो रास्ता लिया है वह बाहर से होकर के भीतर को आया है। अष्टावक्र का रास्ता दूसरा है, वह भीतर से होकर के बाहर को जाता है। यह रास्ता ज़्यादा बुद्धिमत्तापूर्ण भी है और ज़्यादा श्रेष्ठ भी है। ठीक है, कुशल भी ज़्यादा है। तो एक तो यह है कि जिस समय अष्टावक्र बात कर रहे हैं उस समय बाहर के प्रयोग और परीक्षण करने के लिए कोई प्रयोगशाला तो थी नहीं। तो जो नाभिकीय कण होते हैं, अणु परमाणु, और अणु परमाणु से भी बहुत आगे अब बात जा चुकी है, कार्टेज इत्यादि, तो उन पर प्रयोग करने के लिए उस समय कोई प्रयोगशाला थी नहीं। तो यह बात अव्यावहारिक थी कि अष्टावक्र सत्य की खोज संसार के माध्यम से करें। वो करने के लिए आपको प्रयोगशाला भी चाहिए और एक तरह की अर्थव्यवस्था भी चाहिए, और वो सब तब था नहीं। तो इसलिए अष्टावक्र ने जो रास्ता लिया वह भीतरी था, और यह जो भीतरी रास्ता है यह आंतरिक अनुशासन मांगता है। लेकिन इसमें जो बात है वह बहुत सहज पता चलती है। भीतरी रास्ते से आपको बाहर की चीज़ों के बारे में कुछ विस्तृत जानकारी नहीं मिल जाएगी, लेकिन बाहरी जगत का मूल आधार क्या है यह जरूर पता चल जाएगा। मतलब कि आप कितना भी ध्यान कर लो, भीतरी जगत में आप कितनी भी गहराई से चले जाओ, आपको यह नहीं पता लगने वाला है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो इस तरह की बात अगर कोई करे तो यह मूर्खतापूर्ण है ना? ये तो विज्ञान ही पता लगा सकता है। तो अगर कोई कहे कि मैंने ध्यान लगाकर पता कर लिया कि फलाने ग्रह पर पानी है या नहीं, या मैंने ध्यान लगाकर पता कर लिया कि कौन सी आकाशगंगा हमारी आकाशगंगा के निकट है, तो वो सब बातें आंख बंद करके ध्यान लगाने से नहीं पता लगने वाली। ठीक है, तो उस तरह के दावे बहुत होते हैं, उस तरह के दावे कहीं पर हो रहे हैं तो जान लीजिएगा कि मामला फर्जी है। जैसे कि कोई गुरु महाराज होते हैं ना,
जो कि बोलते हैं आंख बंद करके कि तुम्हारा भविष्य क्या है, तुम्हारा भूतकाल क्या है, तुम मरने के बाद कहाँ जाओगे, तुम्हारी आत्मा कहाँ जाएगी, ये सब चीज़ें तो समझ लीजिए कि वो फर्जी है। कोई बोले मैं आंख बंद करके पता कर लेता हूँ कि अमेरिका में क्या चल रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ना ऐसा अब होता है, ना ऐसा किसी भी काल में हुआ है, किसी ऋषि ने ऐसा काम नहीं किया, ना दावा है। वेदांत इस तरह की सारी बातों को खारिज करता है। लेकिन हाँ, आप जब अपने मन की प्रक्रियाओं को समझने लग जाते हैं तो जगत का आधार ही क्या है यह आप समझ जाते हैं। जगत के बारे में आपसे कोई बहुत स्पेसिफिक विशिष्ट विवरण मांगे तो आप नहीं दे पाएंगे कि मुझे जगत के बारे में विशेषतया फलानी बात बता दो। उदाहरण के लिए मुझे यह बता दो कि प्रशांत महासागर में अमेरिका और जापान दोनों के बीच कितने द्वीप हैं और किस द्वीप का क्या नाम है, यह सब आप नहीं बता पाएंगे ध्यान से। लेकिन ध्यान आपको यह जरूर बता देता है कि यह जो पूरा विस्तृत पसार है जगत का, इसका आधार ही क्या है। और वही बात अष्टावक्र इस श्लोक में कह रहे हैं, उसका आधार आप ही है। ठीक है, मतलब बाहर कुछ भी है, बाहर का ज्ञान भले आपको नहीं है, लेकिन ये तो पता है ना कि ये सब ज्ञान चाहिए किसको, देख कौन रहा है, वो सब आप ही हो। बस आपसे ही आपकी दुनिया है, और अगर आप नहीं हो तो आपकी दुनिया भी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो जगत के पास जो भी पसार है वो आपने उसको दिया है, और जगत के पास जो भी प्रकाश है वो भी आपकी ही देन है, उसको भी आपने ही दिया है। आपकी ही सत्ता है चारों ओर। जगत को आप जिस भी रूप में देखते हो वह रूप देने में आपके रूप का बड़ा योगदान है। आप देखिए ना, आप एक आकार में हो, जगत में भी तो सब कुछ आकार लिए हुए है ना। आपके पास आकार है, जगत के पास भी आकार है, और आपके पास जो आकार है वह त्रियायामी है ना। जगत के पास भी एक त्रियायामी आकार है। तो जगत के जितने आकार है वो मूल रूप से आपके आकार से जुड़े हुए हैं। आप कुछ ऐसा नहीं देख सकते जो आपसे बहुत भिन्न हो, और अर्थ तो आप ही देते हो, जो भी देखा हुआ विषय है उसका। यह बात जो समझने लग जाता है उस व्यक्ति के साथ एक बड़ी विशेष चीज होती है, वह अंतर्गामी हो जाता है। जैसे शिव का तीसरा नेत्र खुल गया हो, है ना, जगत को भस्म कर देता है वह व्यक्ति। मतलब एक चीज़ समझिए कि जो ये बात जान जाता है कि सब कुछ मुझसे ही है और जो मेरे भीतर है वही बाहर है, जिसका ये मतलब समझ आ गया, समझ लीजिए कि आपकी तीसरी आँख खुल गई, है ना। तो अब क्या होता है कि जैसे शिव का तीसरा नेत्र खुल गया हो, जगत को भस्म कर देता है वह व्यक्ति, है ना। फिर आपका जो संसार होता है ना, जो माया होती है वो भस्म हो जाती है। जगत में फिर बहुत विश्वास रखना बंद कर देता है। वह ये नहीं कहेगा कि शमशान बुरी जगह है और फलानी कोई दूसरी पवित्र जगह है, वह दोनों को एक मानता है। ना कोई अच्छी जगह है ना कोई बुरी जगह है ना। हम कहते हैं ना कि शमशान में भूत प्रेत ये है और मंदिर में हमें अच्छी शांति और ये मिलता है, वो सब एक ही माना जाता है। अब बुरा मुझे कुछ लग रहा है तो मुझे लग रहा है, वो चीज़ बुरी नहीं है, वो जगह बुरी नहीं है। और अगर कुछ पवित्र लग रहा है तो मुझे लग रहा है उस जगह में नहीं कुछ पवित्र है। ठीक है, तो जैसे समझते हो ना कि ज्ञानी लोग जो होते हैं वो शमशान घाट में भी रह लेते हैं। जैसे कि बहुत से अघोरी होते हैं, वो भस्म रमाते हैं और वहाँ रहते हैं, शमशान में भी रहते हैं। तो वो फिर ये चीज़ समझ जाते हैं कि दुनिया में जो कुछ भी है सब एक ही है, कुछ अंतर नहीं है। अंतर हमें लगता है, डर हमें लगता है, हमें कोई चीज़ अच्छी लगती है, कोई चीज़ बुरी लगती है। और इसीलिए जो लोग इन बातों को समझने लगे, उन्हें जाकर शमशान में भी साधना शुरू कर दी। वो वास्तव में शमशान को नहीं, स्वयं को ही जीत रहे थे। शमशान में भूत प्रेत को जीतने नहीं गए थे, वो स्वयं को जीतने गए थे। क्योंकि आप हैं जिसको शमशान में लगता है कि कुछ बुरा है, आप कहने लग जाते हैं ना कि शमशान में निगेटिव वॉइस आ रही है, शमशान में कुछ बुरे तरीके की इविल तरंगे हैं। वो शमशान साधक अपने आप को यही सिद्ध करने गए थे कि कहीं कुछ नहीं है, जो कुछ है वो मुझ में है। तो जगत में ना कुछ अच्छा है अपने आप में, ना कुछ बुरा है अपने आप में। अच्छा यदि है तो मुझे प्रतीत हो रहा है कि अच्छा है, बुरा यदि है तो मुझे प्रतीत हो रहा है कि बुरा है। और अभी जो मुझे बुरा प्रतीत हो रहा है, 2 पल बाद मुझे अच्छा लगने लगता है। तो मैं अपनी प्रतीति, अपने अनुभव को कितना महत्व दूं भाई। एक चीज़ है जो मुझे अभी बहुत बुरी लग रही है और तभी कोई आकर मेरे कान में कोई सूचना दे जाता है और वही चीज़ मुझे तत्काल बहुत अच्छी लगने लग जाती है। आप शाकाहारी हो और आपकी टेबल पर वेटर आपके कुछ मतलब जो सर्व करते हैं और वो सर्व कर जाए और आप उसे बड़े चाव से खा रहे हो, कह रहे हो क्या बढ़िया चीज़ है, क्या माल है। तभी आपके बगल वाला बताता है अरे यह तो शायद चिकन है,
है ना, तो तत्काल आप कहते हो छी छी। एक पल में जो बहुत अच्छा था, बहुत रुचिकर लग रहा था, वह छी छी हो गया। कैसे हो गया? क्या वो चीज़ बदल गई? नहीं, आप बदल गए ना, क्योंकि आप कौन हो? चेतना। और चेतना माने जो चेतना के पास ज्ञान है। आपका ज्ञान बदल गया, किसी ने आपको कुछ सूचना दे दी, आपका ज्ञान बदल गया, आपकी चेतना बदल गई, तो जो चीज़ अच्छी लग रही थी वो बुरी लगने लग गई। आप बदल गए, चीज़ नहीं बदली, आप बदल गए। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आपको? कि आप अगर शाकाहारी हो और कोई आपके टेबल पे मांस ला के रख दे, है ना, तो जब तक आपको पता नहीं है, ज्ञान नहीं है कि ये क्या चीज़ है, तब तक तो आप उसका बहुत अच्छे से स्वाद लोगे। और जैसे ही कोई कह दे कि ये मांस है, वैसे ही आपका बिल्कुल मन खराब हो जाता है, आपको अच्छा नहीं लगता, आपके लिए वो बुरी लगने लगती है। तो किसके लिए? जब आपके पास ज्ञान होए, मतलब जो हमारे भीतर ज्ञान भरा है उससे ये होता है कि अच्छा है या बुरा है। चीज़ समझ में आ रही है? आप अपने पार्टनर की बेवफाई से टूट चुके हैं। क्या विश्वास टूटने से आपकी ज़िंदगी और आपका करियर दांव पे लगा है? विश्वास की कमी, डिप्रेशन और अकेलापन आपको घेर रहे हैं। आप अपने हस्बैंड, वाइफ या सहकर्मियों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अब यह दर्द खत्म हो सकता है। मैं कमलेश सोनी पिछले 8 वर्षों से हजारों रिलेशनशिप्स पर काम किया है और कंसल्ट करके उनके साथ उनकी प्रॉब्लम पर साथ मिलकर जो भी समाधान हो सकता है हमने किया और 100% गारंटी के साथ समाधान मिला और आज वो खुशी से जीवन जी रहे हैं। और मेरा मिशन है आपको निराशा से निकालकर खुशहाल जिंदगी की ओर ले जाना। मेरा 90 दिन का विश्वास और रिकवरी सिस्टम आपकी ज़िंदगी बदल देगा। हमारे एक्सपर्ट्स कोचिंग, कंसल्टिंग और हीलिंग के साथ अपने रिश्ते में विश्वास और प्यार वापस लाएं, डिप्रेशन और अकेलापन से मुक्ति पाएं और अपनी मैरिड लाइफ और करियर को नई उड़ान दें। हजारों लोग मेरे YouTube चैनल और Facebook से प्रेरणा ले चुके हैं, लेकिन व्यक्तिगत कंसल्टिंग वो चाबी है जो आपके रिश्ते का ताला खोलेगी। आज ही कदम उठाएं। 7697572249 पर व्हाट्सएप करें या लिंक पर क्लिक करें और अपॉइंटमेंट बुक करें और हमारे 90 दिनों के वर्कशॉप से अपनी ज़िंदगी के निराशा को खुशहाल ज़िंदगी में बदलें। आपका रिश्ता हमारे लिए मायने रखता है। आज ही एक्शन लें और अपनी खुशहाल ज़िंदगी की शुरुआत करें। क्लिक नाउ।